ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 8 अप्रैल 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रही है। मीठे बच्चे, आप इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का विराग बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान ही नहीं है। मीठे मीठे सीखे लधे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और परलौकिक। परलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, परलौकिक बाप परलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम लाडले बच्चे जानते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं अच्छी रीति पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। एक बाप साइलेंस में सिखलाते हैं, जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी है, तब तक वापस घर कोई जा नहीं सकते। जाना तो बच्चे सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मानी और बोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही है माया पर जीत प्राप्त कराने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। या तो एक बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते ही नहीं है। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्के खाए जाते हैं। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। ये है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का दिन और रात, ये बेहद की बात है बच्चे। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं,
इसे कहा जाता है शिवरात्रि। मगर ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी नहीं जो शिवरात्रि के महत्व को जानता हूं, क्योंकि ये है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। ऐसे नहीं कि युगे युगे, सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं। बाप कहते हैं ये भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो बच्चे पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों, तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क। वह है मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीत समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है बच्चे। पति तो सभी है, गुरु लोग किसको भी पावन कर न सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वो आते भी यहाँ है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अलग समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम कहते हो ना पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वो है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं, की कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पति से पावन होने की। ये है विशेष दुनिया, वो है निर्विकारी वॉइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है पहले पहले देवी देवताएं ही सबसे जाति जन्म लेती है। उस पे भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वो पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का। सत्यों को पूरा पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से बच्चे रोशनी कम हो जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता है, तुम्हारा भी ऐसे ही है। नील नहीं होते, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं ये है आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला। ये बुद्धि से काम किया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मेले होने के लिए लगते हैं। इस समय तुम भगवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिवान। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी, रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुष्टर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है।
एक दो के दुश्मन हुए ना बच्चे, बाप आकर माया पर जीत प्राप्त कराते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और अप्सरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो बच्चे ये है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो, माया याद में विघ्न डालती है। पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देहाभिमान देहाभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उसके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं, ये है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी, काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम पर अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। ये अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वे आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवान वाच्य, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप आत्माओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, या फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेज। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक पिता, दूसरा है बेहद का परलौकिक पिता। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा, प्यारे बाबा आप आएंगे तो हम और सब तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। शाहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना बच्चे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, उन्होंने क्या किया ये तो तुम बच्चे जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, इन आंखों से जो कुछ भी तुम देखते हो उससे फैराग। ये तो सब बच्चे खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। ये है बच्चे बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है, स्वर्ग की स्थापना कर रहे। ये पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय प्राप्त करते हो। वास्तव में तुम्हारा ये है त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स। तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। ये राजाई स्थापन हो रही है, इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, त्रिमूर्ति को। श्री बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, देवी देवता बनाने के लिए विनाश तो होना ही होना है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो प्राकृतिक आपदाएं भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, पेट से बच्चे कोई मोशन नहीं निकले हैं,
ये साइंस निकली है जिससे सारे स्कूल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम आत्माएं भल पवित्र हो, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना बच्चे, इसलिए पूजा लायक नहीं हो सकती। महिमा लायक हो जब फिर तुम देवी देवता बनते हो, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो। शास्त्र में तो बहुत बहुत कहानियां लिख दी है, वह बैठकर सुनाते हैं, तुम सच सच करते रहते हो। तो ये बैठकर सुनाओ तो सच सच कहेंगे, अभी तो तुम सच सच नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो सच सच कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की राजाई घराना है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिसके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे थे बच्चों, प्रीतमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना। याद में बच्चे कभी भी गफलत नहीं करनी। देह अभिमान के कारण ही माया याद में वीर डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान है साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को गुम नहीं करो, साधना को खत्म नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति शुभ ना जाए। पहले स्वयं में इसे स्मृति में रहो, प्रकट करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति छुप ना जाए, खत्म ना हो जाए। पहले स्वयं में से धारण करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। स्लोगन है परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म हो जाना है।
इसलिए इससे बेहद का वैराग, बाप तुम्हारे लिए बच्चे नई दुनिया बना रहे हैं, तुम योग बल में साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो, तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है, दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं लेकिन उन्हें शांति लाभ का ज्ञान ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, संस्कार मिलन की रास करो। उसके लिए बाबा कहते हैं मन में जब कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचरा ही ना हो। जब भी कोई संकल्प उत्पन्न होता है मन में तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचरा ना हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा, संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।